हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है गहने। दिया को गहने से बहुत लगाव था। अन्य किसी भी साज श्रृंगार में उसकी रुचि नहीं थी, किंतु सोने की आभूषणों की चमक पर उसकी नज़रें अटक ही जाती थीं। पति विशाल की तनख्वाह वैसे तो ठीक ठीक थी, किंतु घर खर्च के बाद गांव में माता पिता की भी थोड़ी बहुत मदद करनी होती थी और अपने पत्नी के प्रति कंजूसी करता रहता है। दिया कभी कहती भी गहनों के बारे में तो पैसों की बर्बादी बताकर बात को टाल जाता था, और कुछ यह भी कि आभूषण बनवाना विशाल को व्यर्थ लगता था। दिया घर पर ही ट्यूशन देती थी और थोड़ी बहुत सिलाई भी करती थी, जिससे उसकी छोटी मोटी ज़रूरत पूरी हो जाती थी। कल जब वह और उसकी देवरानी कुसुम रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने गई तो वहाँ उसकी मामा की बेटी कोयल भी मिली। कुसुम कोयल से बात बात में अपने गहनों के बारे में बात करती और दिखाती कि कौन सा गहना उसे कब गिफ्ट में मिला, और कोयल भी कुसुम के हाँ में हाँ मिला रही थी। दिया की देवरानी कुसुम गहनों को लेकर दिया को नीचा दिखाना चाहती थी, और साथ ये भी कि तारीफ उसकी हो, ना कि जेठानी दिया की। ये सब देखकर दिया का मन उदास हो गया। उसने सोचा कि अपने कमाए हुए रुपये को वह इकट्ठा करेगी और उनसे थोड़े बहुत गहने बनवाएगी। इतना तो था, उसकी छोटी छोटी बचत पर उसका पति विशाल भी अधिकार नहीं जताता था, और वह उस धन को कहाँ खर्च करे इस पर कभी कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाता था। उसने आराम का समय कम कर दिया और उस समय में सिलाई करती और ट्यूशन भी बढ़ा दिए। छोटी छोटी बचत अपने अन्य खर्चों को काट कर भी करने लगी। काफ़ी समय तक वह बचत करती रही। जब कंगन के लायक रुपए इकट्ठे हो गए, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पति को बताया कि आज तो वह कंगन खरीद कर लाएगी। बाजार जाने के लिए जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। देखा तो उसकी काम वाली बाई रधिया खड़ी थी। रधिया बिना बताए ही 4 दिन से नहीं आ रही थी। रधिया को देखकर दिया ने राहत की सांस ली कि चलो अब थोड़ी तसल्ली से काम हो जाएगा। दरवाज़ा खोलते ही वह चुपचाप से आकर काम में लग गई। दिया ने न आने के लिए डांटा, तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाए बर्तन साफ करती रही। दिया को यह चुप्पी असहनीय लगने लगी। अब काम की इतनी जल्दी तो थी नहीं, क्योंकि रधिया बाकी बचा हुआ काम देख ही लेगी। तो 2 कप चाय बनाकर रधिया से कहने लगी कि पहले चाय पी ले, फिर काम कर लेना। रधिया बिखरी हुई सी चाय का प्याला लेकर फर्श पर ही बैठ गई। दिया ने पूछा, क्या बात है, घर वालों से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं दीदी, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तब कोई और परेशानी नहीं? दिया ने कुरेदा तो रधिया के आंसू बह निकले। उसने बताया कि उसके बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है। ऑपरेशन नहीं करवाया तो जान को भी खतरा है। रधिया की एक ही संतान थी। रधिया बिलख बिलख कर रोने लगी, क्योंकि रोज़ की दवाई और डॉक्टर की फीस, चेकअप, इन सब में ही सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। अब ऑपरेशन के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे थे। दिया की आंखों के आगे उस मासूम का चेहरा घूमने लगा। वह चुपचाप उठी और रुपए की गड्डी लाकर रधिया के हाथ में थमा दी। ये लो, घर जाओ और बेटे का ऑपरेशन करवाओ। रधिया चौंक गई। वह किसी भी तरह से इतनी बड़ी रकम लेने को तैयार नहीं थी। दिया ने अधिकार से कहा, यह रुपए तुम्हारे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए है। रधिया के जाने के बाद विशाल कमरे से बाहर आया और कहने लगा, और तुम्हारे कंगन? दिया आत्मसंतोष से दमकते चेहरे के साथ बोली, बच्चे कंगन से अधिक मूल्यवान है, कंगन फिर कभी। ये सुनकर विशाल सोच में पड़ गया कि उसकी पत्नी इतनी अच्छी है कि अपनी ख्वाहिशों को मारकर एक काम वाली बाई की मदद कर रही है, और मैंने क्या किया, अपनी ही पत्नी के गहनों के मांग पर पैसों की बर्बादी कही। उसके पास तो गहने भी नहीं हैं। शादी समारोह में वो लोगों को देखकर कितनी उदास होती होगी। लोग सच ही कहते हैं कि औरत कंजूस हो तो उसकी कंजूसी मर्द को अमीर बना देती है, और अगर मर्द कंजूस हो तो औरत को उसकी कंजूसी पर उसे जलील करवा देती है। इतना सोचते ही विशाल बाहर चला गया और शाम को एक थैली के साथ वापस आया और दिया को देते हुए माफ़ी मांगी और बोला, आज के बाद तुम्हें और जलील नहीं होना पड़ेगा। दिया समझ चुकी थी कि इस थैली में क्या है, और वो खुशी खुशी विशाल को माफ़ कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।